जैसे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारे अनफिनिश्ड कर्मास के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, जीवन के बारे में, ग्रह के बारे में, दशा के बारे में, उनके जीवन का क्या गोल है, क्या उनके पेंडिंग कर्मास हैं, अनफिनिश्ड कर्मास हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है हमारे जीवन का अनफिनिश्ड कर्मा, हम पूर्व जन्म में अपने हजारों जन्म हम लेते चले आए हैं और कौन सा उनसे रिलेटेड ऐसा कर्मा था जिसको हम करना चाहते थे या कंटिन्यूएशन में उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो हमसे उस समय नहीं हुआ और हमारे लिए वो अनफिनिश्ड कर्मा बन के अब की बार इस जन्म में आता है। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेंडिंग कर्मा और अनफिनिश्ड कर्मा दोनों अलग कैसे होते हैं। देखिए, पेंडिंग कर्मा हमारे जीवन में 6th हाउस से देखा जाता है और 6th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठता है और 6th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं वो हमारे पेंडिंग कर्मास बताते हैं। अब वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं उस चीज के लिए। यहाँ पे जो अनफिनिश्ड कर्मा है, हम उस कर्मा को करना चाहते थे लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए और उसके लिए हमारी आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी बनती है जिसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है, ना कि हम इसको ये देखें कि ये हमारे पेंडिंग कर्मा से मिलता जुलता है। पेंडिंग कर्मा डिफरेंट चीज को शो करता है। वो ये शो करता है हमारे द्वारा पूर्व जन्म में करी गई जो गलतियां थी वो अब की बार 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स, 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो जहां जाके बैठा है वो हमारे पेंडिंग कर्मास को शो करता है। अनफिनिश्ड कर्मा हम लोग कहां से देखेंगे? अनफिनिश्ड कर्मा हम लोग देखेंगे 4th हाउस से। 4th हाउस से क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो है वो हमारे पास्ट का है, 5th हाउस हमारे फ्यूचर का होता है, 9th हाउस हमारे पास्ट का है, 1st हाउस जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि हम और आप जो लगन होता है। तो 9th हाउस से जब हम 8 स्थान आगे गिनते हैं तो हमको मिलता है 4th हाउस। 9 स्थानों से जब आप आगे काउंट करेंगे तो 4th हाउस आएगा। तो 4th हाउस से हम अपने अनफिनिश्ड कर्मा को देखते हैं कि भाई ये कर्मा हमारे करने के लिए रह गए थे और अब की बार हम उन कर्मा को पूरा करेंगे। अच्छा, हमारी पत्रिका में 4th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो हमें बताएंगे कि जो अनफिनिश्ड कर्मा रह गए हैं हमारे जीवन में हम उनको किस प्रकार से पूरा करेंगे। उसमें हमको डिफिकल्टी आएगी या आसानी आएगी। 4th हाउस का लॉर्ड जहां जाके बैठेगा वो उन चीजों को भी बताएगा कि भाई हमारे ये भी अनफिनिश्ड कर्मा है। उदाहरण के तौर पे 4th हाउस का लॉर्ड किसी का 9th हाउस में जाके बैठेगा तो वो अनफिनिश्ड कर्मा वहां से रिलेटेड भी जाके बताएगा। 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स, 4th हाउस का लॉर्ड जहां जाके बैठेगा वहां से रिलेटेड, 4th हाउस का लॉर्ड जिन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन करेगा उसके साथ जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनके साथ भी हमारा अनफिनिश्ड कर्मा शो होता है और हमको वो कर्म करना पड़ता है। अब की बार ये वीडियो उसके ऊपर है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मेजर अनफिनिश्ड कर्मा क्या है और आप उसमें कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं उसको लेके। साथ ही में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही बता दूं। अब ये मान लीजिए कि आपका अनफिनिश्ड कर्मा का जो प्लैनेट है, 4th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं या 4th हाउस का जो लॉर्ड है आपका, अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए 4th हाउस में आपके बैठा हुआ है मार्स और वो आपके चार्ट में दारा कारक भी है, यानी कि लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट भी है। इसका मतलब आपका अनफिनिश्ड कर्मा किसके साथ बन जाता है? आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला प्लैनेट
जो अनफिनिश्ड कर्मा वाला जो प्लैनेट है, फोर्थ हाउस है, ये अपने अंदर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके पूरे चार्ट का ब्लूप्रिंट संभाले हुए है। उसकी वजह भी है, देखिए ये हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारे अनफिनिश्ड कर्मा को तो बताता ही बताता है, लेकिन इसमें चीजें रिटेन कैसे होती हैं फोर्थ हाउस में। तो देखिए 12th हाउस जो है हमारे चार्ट का, मैंने आपको पहले भी अभी वीडियोस में बताया था, जो मैंने पहले अभी हैप्पीनेस के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फोर्थ हाउस होता है वो संतान होती है 12th हाउस की, क्योंकि अगर आप 12th हाउस से काउंट करेंगे तो चौथा स्थान आता है पंचम। तो इसका मतलब यह है 12th हाउस से काउंट करने में फोर्थ जो है हमारा पंचम स्थान बनता है, यानी कि हमारे पूर्व जन्म की जो स्मृतियां हैं, जो हमारी यादें हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जिस प्रकार से हमारा माइंड डेवलप हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस डेवलप हुई है, कई जन्मों से रिलेटेड जो हमारी यादें हैं, थॉट्स हैं, वो सब चौथे स्थान में आके बस जाती हैं, वो वहां रहती हैं। इसीलिए इसको मन का घर कहा जाता है। फोर्थ हाउस इज रिलेटेड टू मन, इसीलिए ये सबसे पवित्र घर भी माना जाता है और ये सबसे जल्दी अशुद्ध भी हो जाता है। फोर्थ हाउस इज रिलेटेड टू योर शुद्धि। अब यहाँ पे ये सबसे जल्दी अशुद्ध भी हो जाता है और माँ का घर है ये हमारी, तो ये पवित्र भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे इसलिए सारी स्मृतियां जो पूर्व जन्म से कहीं से चलती चली आ रही हैं, वो हमारे इस घर में या इस घर के लॉर्ड में आप देखेंगे कि इसमें जो है वो स्टोर होती हैं। तो अनफिनिश्ड कर्मा के हिसाब से मान लीजिए अगर आपकी पत्रिका में फोर्थ हाउस में सन बैठा हुआ है किसी के भी चार्ट में, अब अगर सन बैठा हुआ है तो बट नेचुरल है कि हमारे यश को, फेम को, स्वतंत्रता को, पिता को, हमारे अपने अथॉरिटी को, पावर को, इन सारी चीजों को लेके हमारा अनफिनिश्ड कर्मा बनता है। अब फोर्थ हाउस में अगर सन बैठा हुआ है और वो जिस घर का भी लॉर्ड है, मान लीजिए वो 9th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में और वो 4th में बैठा हुआ है, अब इन सारी चीजों से रिलेटेड तो अनफिनिश्ड कर्मा बनता ही है, लेकिन अब 9th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिता, एजुकेशन, फॉरेन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें भी हमारे अनफिनिश्ड कर्मा में आ गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ सन वही सारी आपको रिदम और यही सारी आपको टेक्निक्स दिखाता चला जाएगा। भाई उसका पैटर्न यही होगा ना, क्योंकि वो 9th हाउस की भी स्मृतियां लेके 4th में बैठा है, वहां पे भी वो आपके अनफिनिश्ड कर्मा बताएगा। कई बार वो आपकी उत्कंठाएं बताएगा कि जीवन में हमको स्वतंत्र बनना है, लेकिन हम अपने घर, अपने इमोशंस, अपने परिवार, इन सारी चीजों में कई बार वो बंधन बताएगा। अब 4th हाउस में बैठा हुआ सन जो है वो दिग्बल शून्य होता है, क्योंकि 10th हाउस में उसका दिग्बल होता है और उसके जस्ट ऑपोजिट अगर वो 4th में बैठेगा तो इसका मतलब यहाँ पे उसके पास कोई दिग्बल नहीं होगा, कोई पावर नहीं होगी, यहाँ पे उसके पास एक तरीके से पावरलेस होगा। अब पावरलेस सन जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम दे सकता है, हीन भावना दे सकता है, हेल्थ डिटोरिएशन दे सकता है। तो ये सब हमारे जीवन के एक अनफिनिश्ड कर्मा को शो करते हैं। और प्लस 4th हाउस में बैठा हुआ है मदर, प्रॉपर्टी, साइकोलॉजी, हमारे अंदर की गूढ़ता, हर प्रकार का अकल्ट की चीजों की तरफ हमारा झुकाव, क्योंकि 4th हाउस उसी से रिलेटेड है। हमको कई बार हमारी शुद्धता की तरफ वो इशारा कर सकता है कि भाई हमको किस प्रकार से अपने आप को धर्म, सत्य, पवित्रता पे रखना है। तो अब हमको पता चल गया कि 4th हाउस में सन बैठा है, सन से रिलेटेड हमारे कई अनफिनिश्ड कर्मा है। वो किस घर का लॉर्ड है हमें ये भी पता चल गया। वो हमारा ये भी बताता है कि 9th हाउस का लॉर्ड है तो उसमें पिता भी शामिल हो गए, पढ़ाई भी शामिल हो गई, लर्निंग भी शामिल हो गई, फॉरेन वाला एलिमेंट भी शामिल हो गया, वो सब भी देखिए यहाँ पे शामिल हो गए। अब उसके साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी उसमें साथ में शामिल हो जाएगा। वीनस बैठा हुआ है सन के साथ 4th हाउस में। अब वीनस
किस प्रकार का आपके अनफिनिश्ड कर्मा बताता है? वो बताता है कि भाई कई प्रकार से शादी, रिलेशनशिप, हमारे जीवन में प्रॉपर्टी, लग्जरी, कंफर्ट, डिजायर्स, हमारे जीवन में भोग, इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारे अनफिनिश्ड कर्मा थे। अब वो 4th हाउस में सन के साथ बैठा हुआ है। अब वो सर्किल में आपके साथ बन जाएगा। अब आपके चार्ट में ये भी आपको पता चल गया कि हमारी मैरिज, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें भी अनफिनिश्ड कर्मा में। अब वो अच्छे या बुरे, यहां ये बात नहीं हो रही है, वो तो आपको अलग चीज बताएगा ना। हो सकता है आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से बैठा हो, आपकी मैरिज के और एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों। यहां पे शुक्र अनफिनिश्ड कर्मा के रूप में आपको कोई अपना लाइफ पार्टनर प्रदान कर सकता है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आपको ऐसा लाइफ पार्टनर प्रदान कर सकता है जो आपके साथ जीवन में बड़ी सुंदरता, बड़ी अच्छी तरीके से रहे, बड़ा रॉयल हो, बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, वो बहुत हर प्रकार का लॉयल्टी हो उसके अंदर, वो ये भी शो कर सकता है अनफिनिश्ड कर्मा में। ये नहीं है कि वो कोई पेंडिंग कर्मा है तो वो आपको प्रॉब्लम ही प्रदान करेगा यहाँ पे। अब सन और वीनस उदाहरण के तौर पे आपके 4th हाउस में बैठे हैं, ये दोनों अनफिनिश्ड कर्मा बता रहे हैं आपको। अब उन्हीं से रिलेटेड आपको जीवन में अब देखेंगे कि सारी कहानी उन्हीं के अगल बगल इर्द गिर्द घूमेगी। अब उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा हुआ है 4th हाउस में किसी के चार्ट में। अब वो अनफिनिश्ड कर्मा किस चीज़ों का दिखाएगा? वो अनफिनिश्ड कर्मा दिखाएगा अपने घर के प्रति, माता के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति। ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में इनके साथ होके निकलेंगे, आपको बनानी पड़ेंगी, आप बनाएंगे, आपको इनका कर्ज चुकाना होगा, आप उनके साथ उनका हेल्प आपको करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। 4th हाउस में मून बैठा हुआ है, माता जी का जीवन भर आपको करना पड़ रहा है, उनकी आपको सेवा शुश्रूषा करनी पड़ रही है, क्योंकि ये आपका अनफिनिश्ड एक कर्मा था, आपको वो करना पड़ सकता है। 4th हाउस में मून बैठा हुआ है, मून जाना जाता है गाने बजाने के लिए जाना जाता है कि भाई सिंगिंग का उसको शौक है। हो सकता है किसी व्यक्ति को यहाँ पे 4th हाउस में अनफिनिश्ड कर्मा में वो इस चीज को आगे बढ़ाए, स्पिरिचुअलिटी है, ज्ञान है, इमोशंस है, साइकोलॉजी है, गूढ़ता है, वो इन सारी चीजों की तरफ ले जाएगा। और जिस घर का स्वामी है फिर मून, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके चार्ट में पता चला 5th हाउस का लॉर्ड है मून और 4th में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो संतान, एजुकेशन, मंत्र, पूजा पाठ, स्पेकुलेशंस, ये सारे अनफिनिश्ड कर्मा में आपके साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। अच्छे या बुरे, वो एक अलग पॉइंट है यहाँ पे देखने का। वो प्लैनेट कितनी सुंदर तरीके से 4th में बैठा हुआ है, वो उस जगह पे बैठ के कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसके साथ और कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में यहाँ पे मून बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो उसका अनफिनिश्ड कर्मा बन के आता है अपनी प्रॉपर्टी, माता के साथ, इमोशंस के साथ, कई प्रकार के उसके साइकोलॉजिकल थॉट्स के साथ। अब यहाँ पे आके बैठ गया साथ में केतु। अब जब केतु बैठ जाएगा तो कई प्रकार के वो डिटैचमेंट्स दिखाएगा, मन से, घर से, परिवार से, माता से, कई प्रकार के हमारा एक हेल्दी मन को वो खराब करेगा। तो अनफिनिश्ड कर्मा था ये हमारा, जो अब की बार हमको उठाना पड़ रहा है। वो पहले ही बता रहा है ना, क्योंकि मून के साथ यहाँ केतु आके बैठ गया है। अब या तो वो इंटरनली इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव व्यक्ति हो कि वो हायर ऑक्टेव में काम कर रहा है, तो वो किसी प्रकार का रिसर्चर हो, गूढ़ता, ज्ञानता, गहनता, योगी, इस प्रकार का व्यक्ति हो, चंद्रमा और केतु साथ में बैठे हों, तब तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है, ब्यूटीफुल एक चीज उसके लिए क्रिएट करेगा। अदरवाइज आप समझ सकते हैं सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए, घर के लिए, शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए, हर प्रकार के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये अनफिनिश्ड कर्मा था ना आपका, और यहाँ पे अगर वो गड़बड़ा रहा है, जो प्लैनेट्स के साथ और बैठा हुआ है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब मालूम पड़ा 5th हाउस का लॉर्ड था आपके मून और वो 4th में बैठा हुआ है। अनफिनिश्ड कर्मा संतान को लेके भी बता रहा है। यहाँ केतु बैठ गया। अब आप समझ सकते हैं कि संतान को लेके हमको किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है या आ सकती है यहाँ पे ऐसी स्थिति में। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है शुक्र
4th हाउस में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अनफिनिश्ड कर्मा किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। कई बार हमारे अपने रिक्रिएशंस को लेके, हमारे कंफर्ट्स को लेके, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, व्हीकल्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, हमारे सेक्सुअल प्लेजर्स को लेके, हमारे भोग विलासिताओं को लेके शुक्र 4th में बैठा हुआ है। अनफिनिश्ड कर्मा था, हमको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं कि इसीलिए वहाँ वो दिग्बली होता है। शुक्र 4th हाउस में दिग्बली माना जाता है चंद्रमा की तरह। तो अब यहाँ पे उसको हर एक चीज़ प्राप्त हो रही है। अनफिनिश्ड था ना, आज वो उन चीज़ों को पूरा कर रहा है। अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गया, 10वीं लड़ाई झगड़े हुए लेकिन मेड फॉर ईच अदर वाली बात आ गई, टूटा नहीं, चलता रहा। हर प्रकार के भोग विलासता, आनंद, हर प्रकार की चीज़ें वो उठा रहा है अपने जीवन में। अब यहाँ पे वीनस कौन से घर का स्वामी था, वो उनसे भी रिलेटेड आपको क्या नाम लेते हैं, अनफिनिश्ड काम बता रहा है। 10th हाउस का लॉर्ड होके वीनस 4th में बैठा हुआ है। प्रोफेशन, करियर भी आपका जुड़ गया। 11th हाउस का लॉर्ड होके वो साथ में 4th में बैठा हुआ है। तो आपके बड़े भाई, आपके कंपनीज में जिनमें काम करते हैं, आपके प्रॉफिट्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके गोल, आपकी डिजायर्स, वो सबके साथ आपका अनफिनिश्ड कर्मा जुड़ गया यहाँ पे 4th हाउस में जो वीनस बैठा हुआ है। और घर, प्रॉपर्टी, मदर, इन सारी चीज़ों के साथ तो वो बताता ही बताता है आपको। अब उसी तरीके से मरकरी बैठा हुआ है 4th हाउस में। हमारा अनफिनिश्ड कर्मा किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है? बातचीत, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंस, जीवन में स्किल, हमारी जो है क्या ट्रेड्स हैं, हमारे पास क्या स्किल्स हैं। मरकरी उन चीज़ों को शो करता है। ज्ञान लेना, एक इंसाइक्लोपीडिया अपने आप में रहना। तो 4th हाउस में बैठा हुआ बुध आदमी को अनफिनिश्ड ये बताता है, भाई पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, एजुकेशन, बिजनेस, इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की गूढ़ता, गहनता, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बुध जो है वो एस्ट्रोलॉजी को भी देखिए शो करता है। 4th हाउस में बैठा है, एजुकेशन का घर है, उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अनफिनिश्ड कर्मा उससे रिलेटेड दिखाता है। आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होके मरकरी 4th में बैठा हुआ है, भाई बहन, यात्राएं, इनसे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, उनसे रिलेटेड अनफिनिश्ड कर्मा आपको बताता है यहाँ पे बुध। तो बुध आपके 4th हाउस में जो बैठा हुआ है प्लैनेट, वो बताता है कि आपको कौन से कर्मा थे जो आपके अनफिनिश्ड थे और अब की बार आपको उसे पूरा करना है। 7th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, 4th हाउस में बैठा हुआ है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस, हमारा बाहर का दुनिया में लेना देना, हमारे एक्सपीरियंसेस, उनके बारे में भी देखिए वो बताता है यहाँ पे अनफिनिश्ड हमारा कर्मा। मरकरी आपकी पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड है। संतान से संबंधित स्पेकुलेशंस, हमारी एजुकेशन, हमारी जो पढ़ने लिखने, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कैपेसिटी है, उनसे रिलेटेड अनफिनिश्ड कर्मा बताता है। तो जो प्लैनेट 4th हाउस में बैठता है वो हमें ये बताता है कि भाई उनसे रिलेटेड आपका अनफिनिश्ड कर्मा है। और अगर वो कहीं पे जाके बैठेंगे तो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर महाराज बैठे हैं 4th हाउस में। अब हर प्रकार का देखिए आपका धर्म, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, विजडम, पढ़ाई, टीचर, गुरु, वो अपने एरिया, जो उनका एरिया है, जो उनका कारक तत्व है, पहले जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, धर्म के लिए, विजडम के लिए, समझदारी के लिए, ज्ञान के लिए, प्योरिटी के लिए, सत्यता के लिए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो आपको अनफिनिश्ड कर्मा बताते हैं कि भाई इन चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है। और कितने कंफर्टेबल हैं जुपिटर महाराज 4th में, वो उन चीज़ों को बताएंगे कि ये चीज़ें आपकी आसानी से होंगी या यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी आपको आएंगी। अब मान लीजिए 3rd हाउस का लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठे हुए, तुला लगन का चार्ट है, बृहस्पति 3rd हाउस के लॉर्ड होके 4th में बैठे हुए हैं। अब 3rd हाउस हमारे जीवन में स्किल्स का है, हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का है, हमारे जीवन में ज्ञान लेने का है, हमारे जीवन में छोटे भाई बहनों का है। तो हो सकता है अगर वो 4th हाउस में बैठे हैं और यहाँ पे उनकी स्थिति नीच की होगी तुला लगन के हिसाब से, अगर वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अनफिनिश्ड कर्मा रिलेटेड टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब हो सकता है उनका आपके साथ अच्छा संबंध कल को ना हो, एक तरीके से वो ये चीज़ भी देखिए शो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर 4th हाउस में बैठे हुए हैं, अब वो जिस घर के भी स्वामी होंगे
और 4th हाउस में बैठे होंगे उन घरों से रिलेटेड भी शो करेंगे। अब जुपिटर आपकी पत्रिका में जैसे मैंने बताया किन चीज़ों से रिलेटेड आपका अनफिनिश्ड कर्मा हो सकता है। अब 7th हाउस के लॉर्ड हैं आपके जुपिटर, वो 4th में बैठे हैं, तो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो सकती हैं वो सब चीज़ें, बिजनेस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, फॉरेन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड हो गए तो अनफिनिश्ड कर्मा उन चीज़ों से लेके भी हो सकता है। अब इस जुपिटर के साथ जो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं सैटर्न और राहु। तो अब आप समझ सकते हैं हमारा अनफिनिश्ड कर्मा 7th हाउस, मान लीजिए जुपिटर 7th हाउस के लॉर्ड थे और वो बैठे हुए हैं 4th हाउस में, और ऐसी स्थिति में उनके साथ सैटर्न बैठा है, राहु बैठा है, मंगल बैठा है, केतु बैठा है, इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप आराम से समझ सकते हैं कि अच्छा भाई देखिए हमारे मैरिज के साथ, हमारे बिजनेस के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ कई प्रकार के अनफिनिश्ड कर्मास हैं, और वो क्योंकि जुपिटर हमारा यहाँ पे बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आया हुआ है और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो बट नेचुरल है कि वो हमारे जीवन पे, हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में, भोगों में, आनंद में, शादी में, हर प्रकार से वो प्रॉब्लम हमको दे सकते हैं या प्रॉब्लम आएगी। वो आपका एक अनफिनिश्ड कर्मा था जो आपको पूरा करना है। वो अलग बात है कि वो आपको बताता है कि जुपिटर अगर आपकी पत्रिका में 4th हाउस में बैठा हुआ है और वो आपको अनफिनिश्ड कर्मा बता रहा है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर या जीवन के साथ कैसे चलना चाहिए। अगर वो 7th हाउस का लॉर्ड हो के 4th में बैठा है और अनफिनिश्ड कर्मा बता रहा है, तो किस प्रकार से आपको चलना चाहिए, बट नेचुरल है जुपिटर की तरह चलना चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सुलभ होंगी या आसान होंगी। आपके पत्रिका में यहाँ मंगल बैठा हुआ है 4th हाउस में। अब वो कौन से अनफिनिश्ड कर्मा बताता है, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, फैमिली, कई प्रकार का आप सोच लीजिए कि जो हमारी एक इंडिपेंडेंस होती है, मंगल अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली मैटर्स हैं, कई प्रकार के अनसीन मैटर्स हैं, उन चीज़ों को लेके जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी इन लॉज की तरफ से आ रही है, कभी हेल्थ की तरफ से आ रही है, कभी इमोशंस की तरफ से आ रही है, वो अनफिनिश्ड कर्मा 4th हाउस को लेके यहाँ पे बताता है। अब अगर वो आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है और वो 4th में बैठा हुआ है, तो मतलब उसमें इन्वॉल्व हो गए संतान के साथ भी आपका अनफिनिश्ड कर्मा है। 10th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठा है तो करियर, प्रोफेशन, उसके साथ भी आपका एक अनफिनिश्ड कर्मा है, आपको वो करते रहना पड़ेगा। हमारी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड कोई कहता है 4th में बैठा हुआ है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन का अनफिनिश्ड कर्मा क्या है, हमें कौन सा कर्मा जो है करते रहना चाहिए या करते रहना पड़ेगा। आपको कर्म करते रहना पड़ेगा, अपना करियर, काम, डेली आपको वो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका अनफिनिश्ड है। लेकिन वो 4th में बैठा हुआ है, वो कई बार कई चीज़ों की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी शो कर सकता है, कई बार आदमी को रिटेन करके घर पे भी रख सकता है। मंगल अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, वो आपको घर में बांध सकता है, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा काम अफेक्ट हो सकता है, वो ये भी बताता है अनफिनिश्ड कर्मा में। तो जो भी प्लैनेट आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है वो अपने कारक तत्वों से तो अनफिनिश्ड कर्मा बताता है। जैसे मंगल है तो हो सकता है ब्रदर्स के साथ प्रॉपर्टी को लेके किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, ये तू मैं, घर परिवार में उलझने, वो फैमिली इश्यूज, हर प्रकार की चीज़ें वो वहाँ पे अपने कारक तत्व के हिसाब से बता सकता है कि भाई मेरी ये यहाँ पे आपके अनफिनिश्ड कर्मा थे जो आपको पूरे करने हैं। और फिर जिन घरों का वो लॉर्ड है उनको लेके भी आपको वो बताता है कि भाई तुम्हारा अनफिनिश्ड कर्मा, मान लीजिए लगन का ही लॉर्ड है मंगल और वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका अनफिनिश्ड कर्मा माता जी के साथ, घर वालों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपकी प्रॉपर्टी के साथ, इन इमोशंस के साथ, हर प्रकार की साइकोलॉजी के साथ बन के नेचुरल आ जाता है। आप इन चीज़ों को आपको सही तरीके से संभालना होता है, समझना होता है। अदरवाइज 1st हाउस का लॉर्ड होके मंगल 4th में बैठेगा और अनफिनिश्ड कर्मा घर के, माता जी, इन सब के लिए बता रहा है इमोशंस के साथ, मालूम पड़ेगा जीवन में हम उनको बिना समझे वही लड़ते रहेंगे, हमारा रण क्षेत्र वही बन के रह जाएगा, बाकी की चीजें
दूर हट जाएंगी हमारे लाइफ में या आएंगी ही नहीं पिक्चर में। तो यहाँ पे वो यही बताता है। अब मान लीजिए सैटर्न बैठे हुए हैं यहाँ पे महाराज, वो क्या उनसे अनफिनिश्ड कर्मा बताते हैं। कई बार जीवन में आदमी को आइसोलेशंस देते हैं, कई प्रकार की डिज़ायर्स को लेके, घर को लेके डिप्रेशन है, कई बार यहाँ पे मूडीनेस देते हैं, कई बार बड़ी डिफिकल्ट चाइल्डहुड प्रदान करते हैं। वो सब आपके अनफिनिश्ड कर्मा है। कई बार करियर को लेके, काम को लेके, पेशेंस को लेके, डिजायर्स को लेके, पैसे को लेके, यहाँ पे आपको 4th हाउस में बैठे हुए सैटर्न जो है अनफिनिश्ड कर्मा बताते हैं कि आपका घर की तरफ भी कोई ड्यूटी थी, घर वालों की तरफ भी कोई ड्यूटी थी, परिवार की तरफ भी कोई ड्यूटी थी, होम लाइफ की तरफ भी आपकी कोई ड्यूटी थी। ये अनफिनिश्ड कर्मा वहां से भी बताते हैं आपको। और जिस तिथि में बैठे होंगे उस तिथि के हिसाब से गुड और बैड सिचुएशंस वो शो कर सकते हैं। कई बार आदमी हंसता हुआ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ है, हंसता हुआ उठाता है। उसको कोई विपरीत स्थितियां मिल जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, परेशानी आ जाए, वो एक सूत्र कार्यक्रम पे चलता रहता है। पेशेंस, कर्म, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के अपने घर परिवार की वो आगे बढ़ता रहता है, झंडा उठा के अपना बढ़ता रहता है आगे। 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपको यही तो बताता है कि भाई यही आपका अनफिनिश्ड कर्मा है और आप उसको बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ पे माता जी की सेवा कर रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रख रहे हैं, उसको पॉजिटिव रख रहे हैं। कहीं प्रेशर, कहीं काम, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी आप एक योगी की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी आपका अनफिनिश्ड कर्मा हो सकता है। अब जिस घर का वो लॉर्ड है सैटर्न आपके चार्ट में, उससे रिलेटेड भी वो अनफिनिश्ड कर्मा बताएगा। 4th हाउस में बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड है भाई, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड वो अनफिनिश्ड कर्मा बता सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड है, कई प्रकार का रिसर्च, PhD, अकल्ट, इन लॉज, उनसे रिलेटेड आपका अनफिनिश्ड कर्मा बता सकता है। जिस घर का लॉर्ड होके 4th में बैठेगा वो वाले तत्व भी सारे 4th में लाएगा वो, तो उनसे रिलेटेड भी आपको अनफिनिश्ड कर्मा अवश्य शो होते हैं। गुड और बैड इज अ डिफरेंट थिंग। अब यहां पे मान लीजिए आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं राहु महाराज 4th हाउस में बैठ के, तो हर प्रकार का आप ये सोच लीजिए जीवन में अनफिनिश्ड कर्मा, घर, परिवार, इमोशंस, जीवन को सही तरीके से चलाना, चाइल्डहुड को बहुत अपने सही तरीके से चलाना, किसी गलत तरीके में ना बढ़ना। यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि राहु 4th हाउस में बैठ के क्या करेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अनफिनिश्ड कर्मा जो आपको करने हैं वो 4th हाउस से देखते हैं जो उसमें बैठे हैं प्लैनेट्स, 4th हाउस के लॉर्ड से देखते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड आगे अभी आपको बताता हूं, जहां जाके बैठेगा वहां पे भी आपको अनफिनिश्ड कर्मा बताएगा। अब जैसे राहु यहां 4th हाउस में बैठा है, फॉरेन, किसी प्रकार की आपकी आदतें, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इमोशन, साइकोलॉजी, मदर, होम, प्रॉपर्टी, ये सब एजेंडा रहने वाले हैं आपके जीवन में। राहु है, स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स, कई प्रकार के हमारे मन के अंदर में। अब यहाँ पे राहु है और राहु जो है वो अधर्म का प्रतीक है। 4th हाउस में बैठा हुआ है, वो आपका अनफिनिश्ड कर्मा भी बताता है। तो क्या वो ये भी बता सकता है हमारे जीवन में पूर्व जन्म या उससे पूर्व जन्म में कई प्रकार के हमको कोई साथी मिल सकते हैं, कोई हमको पार्टनर्स मिल सकते हैं, या कोई ऐसे राग या ऐसे भोग हमको लाइक हों जो 4th हाउस में बैठ के आके अब की बार वो उजागर करे। वो ये भी देखिए शो कर सकता है आपको, बिल्कुल शो कर सकता है। अब मान लीजिए पत्रिका में किसी की, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मीन लगन की पत्रिका है, राहु 4th हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के होके, मिथुन राशि में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, बहुत उत्तम बात है। अब यहाँ पे वो देखिए आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, चाइल्डहुड, आपके जीवन में जो मैंने कहा फॉरेनर्स, ये सारी चीज़ों की तो परिपीठी देंगे आपको। लेकिन क्योंकि उसका दूसरा साइन मिथुन राशि में बैठे हैं और मिथुन राशि का दूसरा साइन कन्या 7th में पड़ता है, बुध की ये राशि है, तो क्या कल को वो आपकी मैरिड लाइफ के साथ भी अनफिनिश्ड कर्मा बताते हैं?
बिल्कुल बता सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब जो राहु तो क्योंकि उन घरों का असर देगा ना जिस घर में वो बैठेगा। अब यहाँ पे अगर वो बुध के घर में बैठा हुआ है तो बुध की दूसरी राशि मीन लगन में पड़ती है 7th हाउस में, तो क्या ऐसे लोगों के साथ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और ऐसी स्थिति में देखिए, अब मालूम पड़ा 7th हाउस में मीन लगन में बैठे हुए हैं मंगल और शनि बैठे हुए हैं, 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, और जबकि राहु का 7th से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बुध की राशि में बैठा हुआ है तो बुध जैसे वो फर्क प्रदान आपको कर सकता है। अनफिनिश्ड कर्मा बुध से लेके आपको दे सकता है। और बुध क्योंकि 7th हाउस का भी लॉर्ड है मीन लगन के चार्ट में, तो इसका मतलब शादी भी इन्वॉल्व हो सकती है। आपके इमोशंस भी, साइकोलॉजी भी, वो बहुत हर्ट हो सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं, बहुत डिप्रेस हो सकते हैं, यहाँ नाम खराब हो सकता है, कई प्रकार का यहाँ पे चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ राहु आदमी को बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ये सब भी देखिए बना सकता है। उसकी इच्छा हो सकती है भाई कि जीवन में बहुत गूढ़ता, ज्ञान, हर प्रकार की नॉलेज लेना, स्मार्ट बने रहना, घूमना फिरना, ये सब उसके जीवन की एक परिपीठी हो सकती है। अनफिनिश्ड कर्मास हो सकते हैं जिसको वो करना चाहेगा। बहुत अलग अलग लोगों को मिलना, अलग कंपनीज में काम करना, फॉरेन के लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई करना, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, किसी भी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड 4th हाउस में बैठ के राहु उनको आगे बढ़ा सकता है। केतु 4th हाउस में बैठा होगा, यहाँ पे कई प्रकार के आपको पेन, डिटैचमेंट, आइसोलेशंस, साइकिक, अकल्ट, ये सारी आपको चीज़ों के साथ अनफिनिश्ड कर्मा थे। हम किसी की भी पत्रिका में 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है, वो समझ सकता है कि उसका जो जीवन है किस प्रकार से चलता है, हैवी अप एंड डाउन, उसमें कई प्रकार के डिटैचमेंट्स होते हैं, लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, वो खुद अपने मन को समझ नहीं पाते हैं, गहराई, गूढ़ता, साइकोलॉजी, किसी प्रकार का अकल्ट, रिसर्च, भगवान, ये सारी चीज़ों में उनको शांति आती है। कई बार उनको अपने घर परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार उनको डिटैचमेंट्स हो रहे हैं, कई बार उनके मदर के साथ कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के साथ इश्यूज हो रहे हैं, घर के साथ इशू हो रहे हैं, वो वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। केतु 4th हाउस में अनफिनिश्ड कर्मा है, तो आपको उसको अब की बार पूरा करना था। आप उसको अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं या गलत तरीके से पूरा कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर केतु यहाँ पे बैठा है तो वो यहाँ पे देखिए अनफिनिश्ड कर्मा बताएगा। बहुत उथल पुथल, बहुत अप एंड डाउन, बहुत चेंज आपके जीवन में। 10 साल में आप ऐसे थे और 50 साल तक आते आते आप ऐसे हो गए, मतलब पूरा चेंज होगा जिसको यूं कहा जाए। वो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस भी यहाँ पे शो कर सकता है। कई प्रकार का वो आपको नॉलेज प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, हायर लर्निंग प्रदान करता है, मेंटर, गाइड, टीचर, इस वाली पोजीशन पे भी देखिए वो पहुंचाता है। मोक्ष की तरफ काम करने के लिए आपको कहता है, लोगों को केयरिंग, गिविंग, शेयरिंग, इस तरह से आपका अनफिनिश्ड कर्मा हो सकता है। अब उसी तरीके से जो ये प्लैनेट्स बैठे हैं वो अनफिनिश्ड कर्मा बताते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया केतु भी 4th हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए सिंह लगन का चार्ट है, केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो का वो। अब लेकिन क्या वो मदर, प्रॉपर्टी, घर, भाई बहन, कोई मंगल की राशि है और दूसरी राशि मंगल की पड़ती है 9th हाउस में, वो रिलेटेड है फादर से, एजुकेशन से, फॉरेन से, क्या ये वाली अनफिनिश्ड कर्मा में हमारे नहीं आ सकते हैं? अगर केतु बैठा है 4th में, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मंगल की दूसरी राशि 9th में पड़ती है, वो सारी चीजें एक्टिव यहाँ पे आके हो जाती हैं। ये भी हम लोगों को देख लेना है, ये मैं बता दूं। अब आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो जहां जाके बैठा हुआ है वो भी आपके अनफिनिश्ड कर्मा बताता है। भाई किसी के चार्ट में हो सकता है 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो वो कहेंगे कि जी हमारे पत्रिका में तो कोई 4th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा है, तो हमारा कोई अनफिनिश्ड कर्मा है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। 4th हाउस का लॉर्ड वो जहाँ के जाके बैठेगा वो देखिए अनफिनिश्ड कर्मा बताएगा। 4th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपके 1st में बैठा हुआ है किसी के भी व्यक्ति के, अब वो अनफिनिश्ड कर्मा किन चीज़ों को लेके बताएगा? हो सकता है आपको स्वयं को लेके, आपको इंडिपेंडेंट होना हो, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर,
आपकी हेल्थ, आपके जीवन को लेके, वो स्वयं को लेके मेन फोकस उसका रहने वाला है कि अनफिनिश्ड कर्मा हमको स्वयं को लेके ही थे। चाहे हमको अपने जीवन में कोई नाम करना था, कोई पोजीशन पानी थी, कोई कॉन्फिडेंस पाना था, कोई यश पाना था। अब वो कौन सा प्लैनेट है, 4th हाउस का लॉर्ड होके जो फर्स्ट में बैठा हुआ है, वो ज्यादा बताएगा ना कि हमारा क्या अनफिनिश्ड कर्मा था उस जीवन में, और हमको किस प्रकार से अपने आप को किन क्षेत्रों में हमको आगे बढ़ाना है। 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, 1st हाउस में बैठा हुआ है। अनफिनिश्ड कर्मा मरकरी को लेके है, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, एजुकेशन, बिजनेस, इन सारी चीज़ों के फैक्टर को लेके आएगा ना कि भाई हाँ इन चीज़ों को लेके। अच्छा, फिर बुध रिलेट करता है भाई बहनों को भी, रिलेटिव्स को भी, अंकल को भी, आंट्स को भी। ये सारे हमारे अनफिनिश्ड कर्मा के रूप में आ जाएंगे। अब बुध आपकी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, मान लीजिए मीन लगन का चार्ट है, और वो क्या नाम लेते हैं, 7th हाउस का भी लॉर्ड है। अब हमारा लाइफ पार्टनर भी उसी में आ गया, उससे रिलेटेड पर्सनली अब हम सीधे पिक्चर में आ गए। नाउ वी आर इन्वॉल्व, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, 7th हाउस का भी लॉर्ड है हमारी पत्रिका में वो 4th हाउस का लॉर्ड। तो हमारा अनफिनिश्ड कर्मा हमारे लाइफ पार्टनर के साथ बन के आता है। गुड और बैड इज अ डिफरेंट थिंग। अब आपकी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 2nd हाउस में बैठा हुआ है, हमारा अनफिनिश्ड कर्मा, हमारे बोलने लिखने को, हमें कोई लॉयर बनना था, बोलना था, कथावाचक बनना था, हमको कोई बैंकर बनना था, टीचर बनना था, हमको इन सारी तरीकों का भी अनफिनिश्ड कर्मा शो हो सकता है ना। ये चीजें भी हम लोग गूढ़ता में देखते चले जाते हैं। फिर अब 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, घर परिवार, रिसोर्सेज, नाम, और इन सारी चीजों को लेके भी वो बताता है कि भाई हमारा अनफिनिश्ड कर्मा है। माता जी के साथ है, माता जी हमको पैसा दे रही है, 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में चला गया, हमको माता जी से पैसे का फायदा हो रहा है। तो ये भी तो हमारा एक प्रकार से अनफिनिश्ड कर्मा ही है ना, जो कि पूरा हो रहा है इस समय। तो 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में जाके बैठेगा, वो हमारा अनफिनिश्ड कर्मा बताएगा। कौन सा प्लैनेट है, क्या है, मान लीजिए सैटर्न है, वो बैठा है 2nd में, 4th हाउस का लॉर्ड होके। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, बहुत ज्यादा, वो भी एक अनफिनिश्ड कर्मा है। उसके रिलेटिव कह रहे हैं कि कहीं किसी से बात नहीं करना, किसी से मतलब नहीं रखना, किसी से कुछ है, घमंडी है, ये है, वो है। ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन वो अनफिनिश्ड कर्मा बताता है आपकी स्पीच के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, रिलेशंस के साथ, घर के साथ, आपके परिवार के साथ, इमीडिएट जो आपकी फैमिली है उनके साथ हैवी आपका अनफिनिश्ड कर्मा बताता है। और आप ऐसा महसूस भी करेंगे कई प्रकार से, आपके भोग, खाने पीने, इन सारी चीज़ों के साथ आपको अनफिनिश्ड कर्मा बताता है। वो आपको पिछली बार बहुत ज़्यादा अच्छा भोज, खाना पीना नहीं प्राप्त हुआ, 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, खाने का अथाह सुख है आपको जीवन में, ये अनफिनिश्ड कर्मा हो सकता है। कई लोगों के लिए नॉर्मल हो सकती है बात। आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में भी हम देखते हैं कि हम आप सब भले जने गोपाल की कृपा से कई अच्छा खान पीन सब कर रहे हैं, और कई लोगों को 2 रोटी नहीं प्राप्त हो पाती हैं। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए कि भाई 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, इनको खाना पीना अच्छा मिलेगा, आदमी कहेगा इसमें क्या अनफिनिश्ड कर्मा है भाई, वाह। किसी आदमी को भरपेट भोजन नहीं मिलता था कभी, भरपेट दही नहीं मिलता था, भरपेट मलाई नहीं मिलती थी, आज उसको मिल रही है। उसके लिए क्या वो अनफिनिश्ड कर्मा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। या कईयों के लिए ऐसा हो सकता है, 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा के बहुत खा चुके हो भैया, अब मत खाना, नहीं तो बीमारी या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स में आते चले जाओगे। 4th हाउस का लॉर्ड किसी का 3rd में बैठा हुआ है, अनफिनिश्ड कर्मा कहाँ से हो सकता है? बहन भाइयों, यात्राओं, फॉरेन। 3rd हाउस फॉरेन का भी होता है, मैं 10 बार बता चुका हूँ। 3rd हाउस फॉरेन रेजिडेंट का है, जिसको कहा जाता है ना परमानेंट, जो पीआर वाले लोग पूछते हैं मुझसे, परमानेंट रेजिडेंटशिप का है। अब 4th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाके बैठा है, कोई टेक्निकल, कोई कम्युनिकेशन, कोई कंप्यूटर, कोई विदेश, कोई फॉरेन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड देखिए हो सकता है। और वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उसके साथ भी आप मान लीजिए कि वो पेंडिंग कर्मा होता है। अब आपकी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, और मान लीजिए कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड साथ में वहां पे बैठा हुआ है 4th हाउस के लॉर्ड के साथ,
तो आपका करियर, यश, मान, सम्मान, ये सब थर्ड हाउस से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ये सब अनफिनिश्ड कर्मा आपके जीवन में है कि नहीं है? आपको उसके लिए कोई चीज, कोई ट्रेनिंग, कोई स्किल, कोई उपदेश, कोई ज्ञान, कोई फॉरेन, कोई टेक्निकलिटी, ये सारी चीजें आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, कभी भाई बहन बन जाते हैं। गुड और बैड एक अलग बात है। मान लिया 4th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, 10th हाउस का लॉर्ड सन है, ये दोनों आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। अब 4th हाउस का लॉर्ड तो अनफिनिश्ड कर्मा बता रहा है माँ को लेके। अब सन साथ में बैठ गया तो यहाँ पे उन्होंने जो है पितृदोष भी बना दिया सन और सैटर्न ने। तो इसका मतलब ये हो गया माता से लेके हमारा अनफिनिश्ड जो है किसी भी प्रकार का बिजनेस है, काम है, उसमें बहुत परेशानी, बहुत कष्ट उनको प्राप्त हो सकता है, या दूरियां या डिस्टेंस हो सकते हैं। वो ये वाले अनफिनिश्ड कर्मा भी बता रहे हैं कि कई बार, अब की बार हम चाहते हुए भी अपने कर नहीं पाते हैं कर्म पूरे। वो ये भी बताता है सम मैटर और सम हाउ, आप बाहर चले गए, बाहर हैं, दूर हैं, आप जो करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाए। वो इन सब तरीकों की चीजें भी अनफिनिश्ड कर्मा बताते हैं कि भाई आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पूरे। और फिर मालूम पड़ा वहां पे वो 4th हाउस का लॉर्ड होके आपका 3rd में बैठा हुआ है, तो आदमी यहाँ पे कहेगा कि भाई 3rd हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ न्यूसेंस इन लाइफ। 3rd हाउस जो है मैथुन भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हर प्रकार की डिजायर भी रहती है, खाना पीना, सेक्सुअल प्लेजर, खराब बुद्धि, सब यहाँ पे रहता है। तो अनफिनिश्ड बिजनेस क्या उन चीजों से रिलेटेड भी था क्या हमारा? हाँ, आदमी उन चीजों में जाके लॉस कर सकता है अगर इस तरीके की सिचुएशन बन के आ रही है। वी हैव टू सी द प्लैनेट। 4th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, आदमी अपना इन्हीं चीजों में गड़बड़ करके चला गया। अब लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, यहाँ पे साथ में बैठ गए हैं, मान लीजिए केतु महाराज बैठ गए हैं यहाँ, बट नेचुरल है, उसको इशारा मिल गया कि जीवन में डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, इन सारी चीजों की तरफ ही उसका प्रमुख झुकाव होगा। ये उसके अनफिनिश्ड कर्म में आएगा। वो ये साथ में लेके आया है। 3rd हाउस में केतु अगर साथ में बैठा है 4th हाउस के, इसका मतलब ये ट्रेट कुछ पूर्व जन्म से वो साथ में ही लेके आया और वो ये शो भी करेगा। किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, अकल्ट, वो आप ये सोच लीजिए रियलिटी में शो करेगा ही करेगा। अब 4th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है। यहाँ पे फिर वही वाली बात है, घर परिवार, शांति, हैप्पीनेस, माइंड, साइकोलॉजी, एजुकेशन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीजों को लेके अनफिनिश्ड कर्मा वो शो करता है। अब 4th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, वेरी गुड, वो ये चीजें शो कर रहा है। अब साथ में वो कौन सा प्लैनेट है? 4th हाउस का लॉर्ड मालूम पड़ा हमारी पत्रिका में वीनस है। 4th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठा है, अनफिनिश्ड कर्मा शो करता है ये इन सारी चीजों के लिए। लेकिन वीनस और किसी चीज के लिए भी तो जाना जाता है, वो जाना जाता है मैरिज के लिए, शादी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, इन सब चीजों के लिए भी जाना जाता है। क्योंकि अब पॉलिटिकल, हमारे जो पॉलिटिकल माइंड होता है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का भी मेन प्लैनेट वीनस है, ये मैं बता दूं। मल्टीनेशनल कंपनीज का, मैनेजमेंट का। अब 4th हाउस में वो बैठा हुआ है, तो क्या ये मैनेजमेंट को लेके भी हमारे जीवन में कोई अनफिनिश्ड कर्मा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक प्लैनेट के लाखों कारक तत्व होते हैं और वो बैठा हुआ है अनफिनिश्ड कर्मा। कौन कौन सी चीजों में वो शो कर सकता है, आप उसको तभी जान सकते हैं जब आपको पूरा हर प्रकार की नॉलेज हो। अब वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है, आगे उदाहरण के तौर पे 4th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, ठीक है, घर परिवार, शादी, रिलेशनशिप, इन सारी चीजों से रिलेटेड तो आपका अनफिनिश्ड कर्मा है जो अब की बार आप पूरा करेंगे। अब वीनस कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है हम वो भी देखेंगे। वो बैठा हुआ है, मान लीजिए बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब ये जो शुक्र है वो क्रिएटिविटी देता है, डिजाइन्स देता है, फाइननेस देता है। अब ये बुध के नक्षत्र में आ गया, इसका मतलब किसी प्रकार का कोई डिजिटल चीजों में भी वो लेके जाएगा, किसी प्रकार से उसको वो फाइनेंशियल वायबल भी बनाएगा कि मेरी आर्ट फाइनेंशियली ग्रो कर जाए, क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में बैठा और बुध है बिजनेस, तो वो इस चीज की ओर भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है ये भी एक अनफिनिश्ड कर्मा हो सकता है भाई, किसी के लिए कुछ अलग और किसी के लिए कुछ अलग। 4th हाउस का लॉर्ड
5th में बैठा है। हमारा प्रेम, रोमांस, एजुकेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा जो है संतान, हमारी स्पेकुलेशंस, हमारा सोचने समझने का तरीका, क्या सही है क्या गलत है, ये सब हमारे अनफिनिश्ड कर्मा में आएंगे। पूर्व जन्म में किए गए हमारे अच्छे बुरे कर्म का फल हमको 5th हाउस से मिलता है। 4th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे बैठा हुआ है। कितना सुंदर है, कितना विशेष है, कौन से फल आपको प्रदान कर रहा है वो वहाँ पे बताएगा आपको। आपका 4th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है आपकी पत्रिका में माता, इमोशंस, ये सारी चीज़ों को लेके वो अनफिनिश्ड कर्मा वो आपको बता सकता है कि भाई माता जी के साथ अच्छा रहना है, इमोशंस अच्छे रखने हैं, अपनी साइकोलॉजी, अपनी माइंड, अपना थॉट प्रोसेस, उन चीज़ों को अच्छा रखना है। आगे वो 4th हाउस का लॉर्ड आपका शुक्र है। अब शादी ऑटोमेटिकली बीच में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि शुक्र जो है शादी, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों का कारक है, नेचुरल कारक है। 4th हाउस का लॉर्ड 6th में आ गया। आपको अनफिनिश्ड कर्मा 4th हाउस से रिलेटेड तो बता ही रहा है कि भाई माता जी, घर परिवार, कभी दूर रहना, कभी प्रॉब्लम होना, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड 6th हाउस में डिफ़िकल्ट होना, आपको रिलेशनशिप, मैरिज, ये सारी चीज़ों का वो आपको अनफिनिश्ड कर्मा बताता है। तो यू हैव टू वर्क फॉर योर मैरिज, यू हैव टू बी वेरी नाइस विद योर मदर। अपने माँ के साथ बहुत अच्छा हमें बिहेव करना है, क्योंकि ये एक हमारा अनफिनिश्ड कर्मा है। हमने अपने मन को या अपने थॉट प्रोसेस को या अपने जीवन के जो माइंड कंट्रोल को इस हिसाब से रखना है कि जीवन में कष्ट आने के बाद या सर्विस करना या काम करना या मेहनत करना हैप्पीनेस का सोर्स आपके हो सकता है। ये आपका अनफिनिश्ड कर्मा था ना। 4th हाउस का लॉर्ड 6th में, हमें सुख कैसे मिलेगा? काम करके। नेचुरल है। कहाँ बैठा है 4th हाउस का लॉर्ड? 4th में। 4th का 6th में आ गया। अनफिनिश्ड कर्मा क्या हो सकता है भैया? काम करो और सुख खरीदो, सीधी सी बात है। 4th हाउस का लॉर्ड 7th में, बट नेचुरल है, बिजनेस है, भोग है, शादी है, सेक्सुअल प्लेजर्स हैं, फॉरेन है, इन सारी से चीज़ों से रिलेटेड वो आपको बताता है अनफिनिश्ड कर्मा। 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। हर प्रकार का PhD, साइकोलॉजी, बैंक, इंश्योरेंस, लोन्स, टेक्निकल, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होना, अनफिनिश्ड कर्मा को शो करना, शादी से रिलेटेड, इन लॉज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें उसमें देखिए आ जाती है, शामिल हो जाती है ना कि भाई 4th हाउस का लॉर्ड हमारा 8th में बैठा है। अब हमारा अनफिनिश्ड कर्मा क्या है? कोई इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी को लेके बात, कोई कुछ, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में फोकस में आ जाएंगी। फॉरेन रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, कोई आदमी PhD कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपके अनफिनिश्ड कर्मास हैं जो अब की बार आपको पूरे करने हैं और आपको सही तरीके से पूरे करने हैं। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है। किसी के चार्ट में फादर, मदर, एजुकेशन, फॉरेन, फलाना, ये सारा आपका समझ लीजिए आ जाता है अनफिनिश्ड कर्मा में। आपको यहां से होकर निकलना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ। आप ये याद रखिए, गुरु, टीचर, फादर, मेंटर, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, मंदिर, पिता, ज्ञान, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें जीवन में, फिलॉसफीज, कई प्रकार के फॉरेन, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट दुनिया, ये सारी चीजें आ ही जाएंगी आपके अंदर, क्योंकि ये आपका अनफिनिश्ड कर्मा है ना। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में आके बैठा है। मदर, फादर, दोनों इंपॉर्टेंट फिगर आपके लिए जीवन में होंगे। हु इज इंपॉर्टेंट टू यू? मदर एंड फादर। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है। ये मदर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, फादर आपके लिए एक बहुत ज्यादा जीवन में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये देखिए प्लैनेट वो बता रहा है। अब 4th हाउस का प्लैनेट 9th में बैठा हुआ है और वो आपकी पत्रिका में 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। जैसे मान लीजिए वृश्चिक लगन, सैटर्न, अब वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपके लिए मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, माइंड, गूढ़ता, गहनता, क्योंकि ये सब 4th हाउस के काम है। 3rd हाउस का काम आपके जीवन का है, देखिए बहन भाई, मूवमेंट, जीवन में मेहनत करना, डिसिप्लिन, ये सब आपके अनफिनिश्ड कर्मा में है। वो 9th हाउस में आ गए। तो वो बता रहे हैं कि देखो भैया, अपना भाग्य, अपना जीवन, अपनी पढ़ाई, अपना ये सारी चीजें कब कर पाओगे? जब अंदर से गूढ़ता पकड़ोगे, गहनता पकड़ोगे। और दूसरा उसका साइन कहाँ था सैटर्न का? 3rd हाउस में, मकर राशि। जब बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेटेड, डिटरमाइंड काम करते रहोगे
तब अपने जीवन में अपना भाग्य बना पाओगे। 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ, उसने बता दिया ये अनफिनिश्ड कर्मा है, तुमको इसी तरफ आना है, उसी के लिए तुम्हें काम करना है। 4th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, हमारा करियर, यश, नाम, धर्म, पब्लिक के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, एक राइट काइंड ऑफ, जिसको कहा जाता है ना कि भाई लाइफ जीना, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। ये 4th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। आपकी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, साथ में बैठा हुआ है आपका 11th हाउस का लॉर्ड, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए 4th हाउस का लॉर्ड 10th में, 11th हाउस का लॉर्ड साथ में 10th में, आपका हमारा क्या अनफिनिश्ड कर्मा है जीवन में, काम करते रहना, सीधे साथ आप काम करिए, पैसा कमाइए, ये आपका अनफिनिश्ड कर्मा है। 4th हाउस का लॉर्ड आपका 11th में बैठा हो, कई प्रकार की डिजायर्स को पूरा करना, कई इच्छाओं को पूरा करना, पैसा कमाना, लोगों के साथ मदद करना, लोगों के साथ जुड़ के काम करना, क्योंकि 11th हाउस हमारी पत्रिका में जो भी होता है, वैसे काल पुरुष की कुंडली में वो कुंभ राशि है और वो रिप्रेजेंट करती है समूह को, ग्रुप्स को, लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ हमारा अनफिनिश्ड कर्मा हो सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, इसीलिए कई लोग कई बड़ी कंपनी में, दसियों कंपनी में काम कर डाला और हजारों लोगों के साथ काम कर लिया जी हमने। तो 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना ही था। बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी वही वाला पॉइंट है, जो बिजनेस करेंगे तो भाई हजारों लोगों को सामान बेचेंगे ना, तो वो अनफिनिश्ड कर्मा बहुत लोगों के साथ शो हो जाता है। आपकी वो भोगों के साथ, आनंद के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ, सबके साथ वो आपका जुड़ गया। 4th हाउस का लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा है। अब आपका अनफिनिश्ड कर्मा किन चीज़ों से रिलेटेड हो जाता है जीवन में? विदेश से रिलेटेड हो जाता है, जीवन में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो जाता है, जीवन में शेयरिंग से रिलेट हो जाता है, गिविंग से रिलेट हो जाता है, आइसोलेशन से रिलेट हो जाता है, और फिर इंटॉक्सिकेशन और हर गलत काम से वहाँ पे रिलेट हो जाता है। हॉस्पिटल्स हैं, लॉ है, उनसे भी रिलेट होता है। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा, कई लोग अपने आप को देखेंगे वो डॉक्टर हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, कोई ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरीके को योगा, कोई मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। अब वो कहें उस पर 10th हाउस के लॉर्ड का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अनफिनिश्ड कर्मा था ना, वो अनफिनिश्ड कर्मा 4th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड दिखाता है, क्योंकि अब वो 12th में बैठा है तो ये उसके अनफिनिश्ड कर्मा होंगे। तो बट नेचुरल है, जो अनफिनिश्ड कर्मा होगा हमारे जीवन का, जो भी 4th हाउस का लॉर्ड है, और वो जहाँ पे भी जाके बैठा हुआ है, वो हो सकता है कि आपके कर्म की ओर भी इंगित करे, इशारा करे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हो सकता है हमारा 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th में बैठा हुआ हो और वहीं से हमारा करियर डेवलप हो रहा हो, उस प्लैनेट से ही रिलेटेड। तो ये अवश्य जान लेना चाहिए। तो 4th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठेगा तो देखिए इस प्रकार के अनफिनिश्ड कर्मा बता सकता है। कभी किसी को शेयरिंग, केयरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, देना है, कुछ हिसाब चुकाने हैं, कोई फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें। तो ये देखिए हमारे अनफिनिश्ड कर्मा जो हमको पूरे करने हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया, आपका अनफिनिश्ड कर्मा है फॉरेन जाना, वहाँ जाके रहना, ये एक बन के आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे। और यहीं पे मान लीजिए और साथ में मेलेफिक प्लैनेट्स उसके बैठे हुए हैं, तो वो ये भी बता सकता है बाहर जाके रहना या फॉरेन जाना या किन्हीं यात्राओं में आपके साथ परेशानी होना, चीटिंग होना, ये सब भी होना, या जहाँ बाहर जाके आप सेटल नहीं हो पा रहे, तो ये भी एक अनफिनिश्ड कर्मा है कि आपको बाहर जाके परेशान होना पड़ रहा है जीवन में। तो ये को रिलेटेड होता है, आप इसको जान लीजिए। अच्छा, जो नेचर होता है हमारे 4th हाउस के लॉर्ड का, वो भी अनफिनिश्ड कर्मा को हमारे दिखाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जैसे सन आपका 4th हाउस का लॉर्ड है, वो अनफिनिश्ड कर्मा बता रहा है। तो हो सकता है कि आपको अपने बॉस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सरकार, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनके साथ अनफिनिश्ड कर्मा हो। सूर्य 4th हाउस में बैठा हो तो उनके साथ लेके कोई ईगो इश्यूज, ये सारी चीज़ें अवश्य हो सकती हैं। तो प्लैनेट के अपनी क्वालिटीज़ और कैरेक्टर को भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारा अनफिनिश्ड कर्मा का लॉर्ड मंगल है, तो हो सकता है हमारे जीवन में कई बार
दूसरों से कोई खटपट हो, लड़ाई हो, अनबन हो, हमारा और उनका लेवल ना मिल पाए काम करने का एक जैसा, हमारा पराक्रम अलग है, उनका पराक्रम अलग है, उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ें भी हमको देखनी है, ये भी एक अनफिनिश्ड कर्मा बताती हैं हमारा उन चीज़ों के प्रति। जैसे सन है तो गवर्नमेंट, सरकार, अथॉरिटी, बॉस, उनके साथ भी हमारा अनफिनिश्ड कर्मा बताती है। और लास्ट में एक और पॉइंट भी है, देखिए जो ये प्लैनेट है आपका 4th हाउस का जो लॉर्ड है, जो अनफिनिश्ड कर्मा को रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट में, ये आपको हर वर्ग में भी आप देख सकते हैं। जैसे D9 में भी देखिए, आपके मान लीजिए 4th हाउस का लॉर्ड वीनस है, वो आपके अनफिनिश्ड कर्मा को बताता है, शादी, रिलेशनशिप, इन चीज़ों में फैक्टर वो आ जाता है, जिस चीज़ों के लिए शुक्र जाना जाता है, डिवाइननेस के लिए, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए जाना जाता है। अब ये प्लैनेट हम देख रहे हैं D9 में, हमारे नवमांश चार्ट में। अब हम देख रहे हैं वहाँ पे वो नीच का है, ये केतु, शनि ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। तो हमारा अनफिनिश्ड कर्मा शादी से रिलेटेड भी हो गया और उसका एक्सपीरियंस बैड भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर वो प्लैनेट 4th हाउस का लॉर्ड बन के आ रहा है जो कि अनफिनिश्ड कर्मा के पैरामीटर्स में है, और D9 में वही प्लैनेट खराब बैठा हुआ है, तो आप और अगर वो वीनस है, जैसे उदाहरण के तौर पे, तो क्योंकि नवमांश चार्ट में वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हमें हो सकती है लाइफ पार्टनर को लेके, मैरिज को लेके, या उस एक्शन या उस एस्पेक्ट को लेके। यही D10 में भी आप देखेंगे, D10 में उस लॉर्ड को देखिए आप, जो अनफिनिश्ड कर्मा को शो कर रहा है, वो आपको बता सकता है कि भाई आप कौन सी फील्ड में जाएं, आपको काम करने में परेशानी होगी या सरलता होगी, वो प्लैनेट भी देखिए वो बता सकता है। मान लीजिए आपके 4th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है और वो D10 चार्ट में आपकी पत्रिका में 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि काम करने में पुराने समय से आपको आसानी होगी या किसी प्रकार की आपको डिफिकल्टी होगी, पहली बात ये। दूसरी बात, वो 4th हाउस का लॉर्ड जो आपका ओरिजिनल है चार्ट में, वो D10 में दशमांश में जो काम या बिजनेस या करियर की हमारी कुंडली है, वहां पे वो बैठा हुआ है 8th हाउस में। तो अब आपका काम कैसा हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, अकल्ट से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका काम भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका अनफिनिश्ड कर्मा का प्लैनेट है वो D10 में 8th हाउस में बैठ गया है। हो सकता है उससे रिलेटेड आपका काम जुड़ा हुआ हो, तो आपके लिए काम की सरलता हो जाएगी। तो आपको देखना क्या है, आपके 4th हाउस में कौन बैठा है, आपके 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, और उसके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी आपको अनफिनिश्ड कर्मा बताएंगे। आपके जीवन में सरलता होगी कि नहीं होगी, चार्ट को एनालाइज करके उस प्लैनेट को जितना आप समझ पाएंगे वो बता पाएगा। हर वर्ग में इस वाले प्लैनेट को आप देख सकते हैं, वहां से रिलेटेड अनफिनिश्ड कर्मा को लेके। एक मैंने आपको बता दिया क्वालिटी ऑफ प्लैनेट, जो उसका ट्रेट है वो भी याद रखिए। अगर आपकी पत्रिका का अनफिनिश्ड कर्मा 4th हाउस का लॉर्ड सैटर्न बन के आ रहा है, तो आपके अंदर पेशेंस, जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, दुखों को झेलने की ताकत और काम करते रहने की ताकत होनी चाहिए। ये भी अनफिनिश्ड कर्मा है, आप वो नहीं कर पाए थे, अब की बार इसीलिए 4th हाउस का लॉर्ड सैटर्न बना है, और वो आपसे कह रहा है कि मेहनत से, हिम्मत से, परेशानी आते दुख उठाते हुए काम करते चले जाना, ये भी आपका एक अनफिनिश्ड कर्मा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, कई चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।